मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 7 जनवरी के सायकालीन इस विशेष अंक में जो 189वां अंक है, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सतयुग में जिसको सत्यव्रत नाम से जाना जाता था। मित्रों, त्रेता में महदगिरी नाम से जिसको जाना जाता था और द्वापर में पिंगल नाम से जो विख्यात था जो नगर, और आज कलयुग में वर्तमान समय में वह संभल नगरी के नाम से, कल के भगवान के अवतरण स्थल के नाम से इस नगरी को पहचाना जाता है। मित्रों, आज संभल का जो प्रकरण, जो सच्चाइयाँ पिछले 1 माह से लगातार समाज के सामने और ख़ास तौर से इस देश की नई पीढ़ी के सामने जो उभर कर आ रही हैं, उन सच्चाइयों के उजागर होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख विपक्षी दल है और इंडी गठबंधन के अन्य ऐसे राजनीतिक दलों को जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर किस प्रकार लंबे समय से सनातन विरोध, राष्ट्र विरोध और सीधे सीधे हिंदू विरोध का राजनीति का अपना एजेंडा बनाए हुए, और किस प्रकार इस देश के अंदर, ये संसार में मित्रों इसी देश में संभव है कि किस प्रकार बहुसंख्यकवाद को अल्पसंख्यकवाद के माध्यम से, अल्पसंख्यकवाद के द्वारा बहुसंख्यकवाद की भावनाओं को, उनके अरमानों को, उनकी संस्कृति को और सीधे सीधे उनके प्राणों पर किस प्रकार संकट खड़ा किया जाता रहा है। और इस राजनीतिक घटनाक्रम में विदेशी लोग भी ऐसे राजनीतिक दलों, ऐसे संगठनों तक लगातार सहयोग और उपयोग कर इस देश के खिलाफ किस तरह के विचार विमर्श खड़ा करते हैं, और हम सब जाने अनजाने इस विचार विमर्श में खड़े हो जाते हैं। आज चर्चा मित्रों इसी विषय पर करेंगे। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चर्चा को YouTube पर जाकर पूरा सुनकर लाइक करें पसंद आने पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर इस जानकारी को, इस चर्चा को, इस विचार को अपने बीच, अपने लोगों के बीच फैलाने का काम करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आज 7 जनवरी है। सुप्रीम कोर्ट में संभल की जो तथाकथित जामा मस्जिद कही जाती, इसकी इंतजामिया कमेटी के लोग अपने इस प्रकरण को लेकर कि ये सारी जानकारियां रोक दी जाएं, सच का जो उजागर होना, ये घटनाक्रम चल रहा है, इसको सब रोका जाए और ये मस्जिद का हमको सौंपा जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में उनको निर्देशित किया था और प्रशासन को भी निर्देशित किया था कि जो ASI की रिपोर्ट है वह सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत में रखी जाए, उसको प्रकाशित न किया जाए। और उनको निर्देशित किया था, उनको सलाह दी थी कि वह अपनी इस मांग के लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है उसको लेकर वो पहले हाई कोर्ट में जाए। उनको इसके लिए 6 जनवरी की तिथि थी। मित्रों, हम सब और आप सब ने देखा कि किस प्रकार 6 जनवरी आने के बिल्कुल अंत तिथि के पास जाकर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग अनमने मन से गए, क्योंकि उनके पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि यह जो जिसका वो दावा करते हैं जामा मस्जिद होने का, उसके पक्ष में उनके पास कोई सबूत नहीं है, और इसके विपक्ष में हरिहर मंदिर होने के सबूतों की झड़ी लगी हुई है। और सबसे पहला सबूत जो बाबरनामा के अंदर स्वयं बाबर ने लिखा, उसने स्वीकारा है, पूरा राज्य का देश है, कि किस प्रकार इस हरिहर मंदिर का जो तत्कालीन स्वरूप था, उस स्वरूप को बदलकर वहाँ एक मस्जिद का ढांचा तैयार किया गया था। और ये संभल में नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में तैयार किया गया था। इस जानकारी के अलावा जो लगातार सबसे बड़ा जो एक सबूत है कि 1879 में ASI की रिपोर्ट में तत्कालीन अधिकारी SEL करदेल ने इस सर्वे की रिपोर्ट
और इस सर्वे को किया था, और इस रिपोर्ट का पूरा विवरण इतिहास के पन्नों में एएसआई के विभाग के पास मौजूद है। और उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो तत्कालीन जो समय था, उस समय भी वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक था। हिंदू के अल्पसंख्यक होने के कारण ये मुद्दा अदालत में गया था और उन्होंने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया था, और इस कब्जे को लेकर हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के कारण, अपने बहुसंख्यक होने के कारण अदालत में झूठी गवाहियाँ व अन्य सबूत देकर इसको अपना सिद्ध किया था। लेकिन ये एएसआई के कब्जे में ही रहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1920 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से यह स्थल एएसआई पुरातत्व विभाग के अंतर्गत था। इसके बारे में मैं आपको पूर्व के अंकों में भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार संभल का विवाद का हल पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून के द्वारा हो रहा है, और ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसमें ऐसा नहीं है ना कोई खुदाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी को राय दी थी, वो उस राय पर मैं बात करते हुए आप सबको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार इंतजामिया कमेटी के लोग हाई कोर्ट में पहुँचे हैं। और हाई कोर्ट में उन्होंने वही इस मामले को भी, जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि व मथुरा प्रकरण को अदालती कार्रवाइयों में उलझाए रखा है लंबे समय से, किस प्रकार उनसे सुलझने का रास्ता एक लंबे समय में तैयार हुआ, उनकी तैयारी इस मामले को भी अदालती एक जो घटनाक्रम है उसमें उलझाए रखने का। और वो जाके गए, उन्होंने सारी अदालती कार्रवाइयाँ जो जिला अदालत द्वारा हुई हैं, कानून सम्मत रूप से हुई हैं, विधि सम्मत रूप से हुई हैं, उनको केवल रोकने की मांग की है और अपने पक्ष में कोई विशेष सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे उस पर हाई कोर्ट क्या निर्णय लेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन मित्रों, मेरा आप सबको इस प्रकरण के माध्यम से कहना है कि किस प्रकार एक दल विशेष समाजवादी पार्टी के लोग आखिर किस प्रकार इस प्रकरण में नई पीढ़ी के लोगों को समझ में आया होगा कि पत्थरबाजों को, जो पत्थर मार रहे थे, गोली चला रहे थे वहाँ पुलिस प्रशासन पर, उनके घर जाकर उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा अद्भुत कार्य है। ये हम सबको देखना व समझना चाहिए कि आखिर आप बात करेंगे संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की, उनके कानून की, और सम्मान देने की जब बात आती है तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके कानून के आधार पर कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को हतोत्साहित करते हैं, लगातार उनको कटघरे में खड़े करने का काम करते हैं, अदालतों को कटघरे खड़े करने का काम करते हैं। और ऐसे अदालतों के आदेश को अक्षरशः लागू करने में पूज्य बाबा साहब के कानून के आधार पर चलकर व्यवस्था बनाने वाले लोगों पर, पत्थर चलाने वाले, गोली चलाने वाले, उन पर हमला करने वालों को आप जाकर पुरस्कृत करते हैं। इससे इनका दोहरा चरित्र नई पीढ़ी के मतदाताओं व समाज के सामने आया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी व ऐसे धर्मनिरपेक्षवादी जो अपने को इंडी गठबंधन के दल जो धर्मनिरपेक्षता का चोला उड़े रहते हैं, किस प्रकार सन 78 व देश की आज़ादी के बाद लगातार होने वाले संभल के दंगों में किस प्रकार जो हिंदू देश की आज़ादी के समय संभल के अंदर 45% था और जहां मुस्लिम समाज 55% था, और आज अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 75-77 वर्ष में ही हिंदू समाज वहाँ 20-15% रह गया और वहाँ मुस्लिम समाज 80% से ऊपर पहुँचने की ओर है। आखिर ये देश की आज़ादी, ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है? और इसमें सबसे बड़ा हिंदुओं का पलायन लगातार होने वाले जो दर्जनों दंगे हुए थे उनमें हुआ था। और सबसे बड़ा जो दंगा सन 1978 में हुआ था, उस दंगे के अपराधियों के तार किस प्रकार वर्तमान समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं, यह देखकर नई पीढ़ी के लोग भी हतप्रभ हैं। वह चाहे किसी भी वर्ग के हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, वह चाहे किसी भी कहीं का भी हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसे लोग बहुत बड़ी उत्सुकता से समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को देखने का और इस ऐसे लोगों का समर्थन करने का यह जो
प्रयास चल रहा है, इसको देखकर हतप्रभ हैं और उन्हें भी समझ में आ रहा है कि यदि इसी प्रकार हम जिस प्रकार संभल में लोग बटे थे और फिर कटे थे और कट के जलाए गए थे और मिटाए गए थे और वहाँ से उजाड़े गए थे, ये सारा प्रकरण संभल के माध्यम से देश के सामने आ रहा है। मित्रों, इससे पूर्व यदि इस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार व इस प्रकार का पलायन देखेंगे तो वह कश्मीर में ही नजर आता है। कश्मीर की बात बहुत हो चुकी है, लेकिन इस प्रकार जो संभल जैसे प्रकरण और भी देश में किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले लोगों ने मंदिर के मंदिर, जीवंत मंदिर अपने गायब कर दिया है, वह सब निकल कर आ रहे हैं। ये देखकर भी देश को, देश की नई पीढ़ी को, खास तौर से जो धर्मनिरपेक्षता का जो एक नशा सा राजनीति में अन्य जगह इस शब्द का सवार किया था, उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़े जो शफीकुर रहमान वर्ग व उनका परिवार, जो लंबे समय से सांसद अपने अशराफ वर्ग होने के कारण मुस्लिमों में पसमानदा वर्ग पर के वोटों से लगातार जीतने वाले ऐसे अशराफ वर्ग के लोग आप जहां भी देखेंगे वही सबसे ज़्यादा इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम और जिहादी विचारधाराओं को समर्थन देने का काम करते नजर आ रहे हैं, व उनकी पार्टी। ये धीरे धीरे सारी परिस्थितियां उजागर होती जा रही हैं। मित्रों, अयोध्या का विवाद हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे भोजशाला हो और चाहे कश्मीर व संभल का हरिहर मंदिर हो, इन सभी चीज़ों को जोड़कर जब आज की नई पीढ़ी देख रही है और अपने पूर्वजों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जब जान रही, किस प्रकार उनके पूर्वजों को कटने व बटने व कटने के कारण और मिटने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा था, यह उसकी समझ में आ रहा। और इसको जो संबल देने का काम कर रहे हैं वह समाजवादी पार्टी व इंडी गठबंधन के राजनीतिक दल व उनके नेता किस प्रकार कर रहे हैं। आज उनके समर्थक वर्ग में भी बहुत बड़ी बेचैनी है। मित्रों, सन 1978 के दंगों में संभल के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें संभल से जो अपना काम धंधा करके लौट रहे थे कि किसी गांव का कोई व्यक्ति उन दंगों का शिकार ना हुआ हो। उसकी डेड बॉडीज महीनों 15 दिन ढूंढी गई थी और वह जंगलों में मिली थी। किस प्रकार उनकी क्रूरतम हत्याएं की थी। आज वह सब दर्द ऐसे पीड़ित परिवार, जिनके परिजन, जिनके बुजुर्ग इन दंगों की भेंट चढ़े थे, इस धर्मनिरपेक्षता, झूठी धर्मनिरपेक्षता नारे की भेंट चढ़े थे, किस प्रकार उनके साथ आज तक न्याय नहीं किया गया। आप देख रहे हो वर्तमान योगी सरकार उन 78 के दंगों को लेकर कितनी गंभीरता से आज वह जांच और सारे प्रकरण फाइलें खोलकर वह सारे समाज के सामने रखी जा रही हैं। और उसमें जो भी कितना भी बड़ा अपराधी हो वह बचेगा नहीं। और जब अपराधियों की बात आती तो आप सब देखते हैं धीरे धीरे किस प्रकार ये सारे तार समाजवादी पार्टी के सांसद व उनके पार्टी के लोग, उनका आपसी विवाद किस प्रकार वहाँ तुर्क पठानों में जो स्थानीय राजनीतिक विवाद है वह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन आखिर इस स्वतंत्र देश में ये कैसे हो सकता है कि 175-200 के लगभग हुई हत्याओं पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून होने के बावजूद आखिर ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उस कानूनी मदद ऐसे पीड़ित परिवारों को नहीं मिलने दी। तो वह समझ में आता है कि वह यही लोग थे जो आज धर्मनिरपेक्षता, इंडी गठबंधन का और जातिवाद का जो लगातार अपना झूठा एजेंडा चलाते रहते हैं। उनका एक ही मुख्य एजेंडा है कि हिंदुओं को बांटना, जाति में बांटना, काटना और मिटाना, और अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकवाद को लेकर अब राजनीति अपनी आगे बढ़ाना, वंशवादी अपनी राजनीति आगे बढ़ाना। मित्रों, संभल जिसे सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना था, सच्चाई कहने वाला, निश्चित ही नाम को अपने चरितार्थ करता हुआ सतयुग में सत्यव्रत नाम को चरितार्थ करता हुआ कलयुग में आज संभल ऐसे धर्मनिरपेक्षतावादी, ऐसे सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, पीड़ित विरोधी, दलित विरोधी लोगों को किस प्रकार सच्चाई से रूबरू समाज को करा रहा है, ये हम सबको देखना बस समझना चाहिए। मित्रों,
कहीं ना कहीं मैं लगातार कहता हूँ इसमें हम सबका भी दोष है कि हम सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आखिर संभल के जो गांव-गांव में ऐसे दंगों में जिन लोगों की हत्याएं हुई थी, वह परिवार कैसे भूल गए? वह परिवार अधिकतर जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है उसी के हैं। वह पीड़ा उनके अंदर आखिर कैसे बुझ गई, कैसे वो नहीं समझ पाए, ये हम सबको समझना चाहिए। लेकिन समय के अनुसार इस समय संभल का जो घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित ही समाजवादी पार्टी व ऐसे धर्मनिरपेक्षतावादी इंडी गठबंधन नेताओं के चेहरे से जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी नकाब था, वह पूरी तरह नोच कर उनका चेहरा उजागर कर रहा है। चेहरा कई बार उनका उजागर हुआ है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार ने एएसआई के कब्जे से लेकर जामा मस्जिद को पूर्णतः इंतजामिया कमेटी को सौंप दिया था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इंतजामिया कमेटी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो वह प्रस्तुत कर पाए अदालत में। आप देखेंगे केवल उनका अदालत में जाने का मंशा वही है कि किसी प्रकार से यह अदालत में मामला चल जाए और एक लंबे समय तक जब वहाँ जनसंख्यीय परिवर्तन का इंतजार उनका पूर्ण हो जाए तो वह जो चाहे वह करेंगे। किस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग आखिर पुलिस चौकी बनने का विरोध करते हैं, ये भी हम सबको समझना चाहिए। पुलिस चौकी ना बने, थाना ना बने, फिर क्या बने, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो क्या किधर जाएं कि उधर जाएं। आज उन्हें बहुसंख्यक समाज में अपने जो व्यवहार है संभल के व अन्य विवादों के विषय में उसको लेकर निश्चित ही बहुत ही दिक्कत व परेशानी का अनुभव हो रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे ऐसे राजनीतिक दलों की राजनीति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। खास तौर से संभल का घटनाक्रम समाजवादी पार्टी का चेहरा समाज के सामने पूरी तरह से उजागर करने का काम कर रहा है। खास तौर से नई पीढ़ी के लोग जो नहीं जानते थे इस तरह की चीज़ों को, यह एक दैवयोग का घटनाक्रमी है कि सत्यव्रत नगर, महतगिरी नगर, पिंगल नगर आज संभल होते होते किस प्रकार अपनी सच्चाई को समाज के सामने रखने का काम कर रहा है। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संभल विवाद के अंतर्गत मैं आगे भी अंकों में समय आने पर अपनी बात रखूंगा। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।